सभी इंडियंस के लिए उनके पैन एंड आधार बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है और गवर्नमेंट ने एक मैंडेशन कर रखी है पैन को आधार से लिंक करने की। लास्ट डेट दी है इसकी 31 मार्च 2023, जिस पर आपको लेट फी भी पे करनी पड़ेगी 1000 रुपीज। बट 31 मार्च तक तो आप 1000 रुपीज की लेट फी पे करके अपना पैन आधार लिंक कर पाओगे। पर अगर इस डेट को मिस कर दोगे आपको झेलनी पड़ेगी कंसिक्वेंसेस। आपको लेट फीस भी ज्यादा देनी पड़ेगी विच कैन बी 10,000 रुपीज। आपका पैन हो जाएगा इनऑपरेटिव। आपको कोई भी रिफंड इशू नहीं किया जाएगा, आपकी कोई रिटर्न प्रोसेस नहीं करी जाएगी, आपको आइटर भरने ही नहीं दिया जाएगा और इवन आपका अगर कहीं टीडीएस डिडक्ट होना है तो वो भी हायर रेट से डिडक्ट होगा। तो क्यों करना है अपने पैन को इनऑपरेट जब आप ये वीडियो देख ही रहे हैं। इस वीडियो में आप सीखेंगे क्विकली कैसे घर बैठे बैठे आप अपना पैन आधार से लिंक कर सकते हो। पेमेंट भी आपकी ऑनलाइन ही होनी है और पूरी प्रोसेस आपको दिखाऊंगी, लिंक करने से लेकर पे करने से लेकर पेमेंट के भी 2 मोड, सारी प्रोसेस फाइनल स्टेज तक हम देखेंगे। इसीलिए वीडियो को आपको एंड तक देखना है। अच्छी लगती है हमारी वीडियोस तो लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस करें। बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। मोबाइल आपके हाथ में है, ब्राउजर पे टाइप करिए studybuddy.com। यहाँ पे हमारे इंपॉर्टेंट कोर्सेज एक्टिव हैं, इनके बारे में डिटेल में मैं डिस्कशन करूंगी वीडियो के एंड में। पैन को आधार से लिंक करने के लिए आपको वेबसाइट ओपन करनी है अपने ब्राउजर में। नोट करिए incometax.gov.in, ये है उसका होम पेज। यहाँ होम पेज पे आपको एक ऑप्शन मिलती है लिंक आधार, इस पे आप क्लिक कर लीजिए। क्लिक करते ही सेम पेज अपीयर होगा जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। यहाँ पर लिखा है आपको 1000 की लेट फी के साथ पैन को आधार से लिंक करने दिया जाएगा। यहाँ पे पहले आपको अपना पैन एंटर करना है और आधार। एक चीज आपने यहाँ नोटिस करी होगी, मैंने इस वेबसाइट पर आकर लॉगिन नहीं किया क्योंकि यहाँ पर दोनों ही तरह से पैन को आधार से लिंक करने के ऑप्शन है, प्री लॉगिन भी एंड पोस्ट लॉगिन भी। अब आप एंटर करेंगे अपना पैन एंड आधार और क्लिक कर देंगे वैलिडेट पर। जैसे ही वैलिडेट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आएगा एक मैसेज पेमेंट डिटेल्स नोट फाउंड। तो सबसे पहले इसे चाहिए कि आपने 1000 रुपए जो 1000 रुपीज की लेट फी है वो पे कर दी हो। उसे पे करने की 2 ऑप्शंस हैं। एक तो यहाँ पर ये आपको टैब दिखेगा कंटिन्यू टू पे थ्रू ई पे टैक्स, इसी वेबसाइट के थ्रू आप पे कर पाओगे, या फिर आपका बैंक अगर इस वेबसाइट के ऑप्शंस में कवर नहीं है तो फिर आप एनएसडीएल के थ्रू भी ये पेमेंट कर सकते हो। यहाँ से पे करने का एक बेनिफिट है, इंस्टेंट ही आपकी पेमेंट अपडेट हो जाती है। अगर आप दूसरे मोड जो मैं आपको दिखाऊंगी एनएसडीएल के थ्रू पे करोगे तो आपकी पेमेंट को अपडेट होने में 4 से 5 दिन का टाइम लगेगा। इसे आप अपने पास नोट कर लीजिएगा। तो अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं कंटिन्यू टू पे टेक्स्ट, आप एक नए पेज पर आ जाएंगे। ये है वो नया पेज ई पे करने का टेक्स्ट को। यहाँ पे टेक्स्ट की पेमेंट आप नेट बैंकिंग से, डेबिट कार्ड से, ओवर द काउंटर यानी यहाँ से चालान निकाल के बैंक में जाके और एनईएफटी या आरटीजीएस के थ्रू या फिर पेमेंट गेटवे के थ्रू भी कर सकते हो। यहाँ आपको एंटर करना है पहले अपना पैन, फिर दोबारा से पैन को कंफर्म करना है एंड देन अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है जिस पे आप चाहते हैं आपका ओटीपी आ जाए और फिर आपको क्लिक कर देना है कंटिन्यू पर। कंटिन्यू करते ही आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा। ओटीपी डाल के जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे तो आपको मैसेज आएगा कि आपका ओटीपी वेरीफाई हो गया है। आप क्लिक करें कंटिन्यू टू मेक अ न्यू पेमेंट, आप क्लिक कर दीजिएगा कंटिन्यू के टैब पर। जैसे ही कंटिन्यू के टैब पर क्लिक करेंगे आपको 3 ऑप्शंस यहाँ पर दिखाई देंगी। आपको सबसे पहली ऑप्शन चूज करनी है इनकम टैक्स की पेमेंट, इस पर क्लिक करना है प्रोसीड। प्रोसीड पर क्लिक करते ही आपको सबसे पहले असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है। 31 मार्च 2023 से पहले तक आपके लिए असेसमेंट ईयर रिलेवेंट रहेगा 23-24, इसे आप नोट कर लीजिए ताकि आपकी कोई गलती ना हो। और आपका फाइनेंशियल ईयर इस केस में आएगा 22-23 और आपको टाइप ऑफ पेमेंट में सिलेक्ट करना है ड्रॉप डाउन से अदर रिसीट्स, क्योंकि ना ये कोई इंटरेस्ट है, ना बेसिक टैक्स है, ना पेनल्टी है, ना सरचार्ज है, तो इसे आपने अदर रिसीट्स में दिखाना है। इसे आप अपने पास नोट कर लीजिए। आपको टाइप ऑफ पेमेंट में सिलेक्ट करना है अदर रिसीट्स जिसका कोड है 500 और इनकम टैक्स अदर देन कंपनी ही आपका ऑटोमेटिक यहाँ पर आएगा 0021 उसका कोड है।
आगे जाने पर कंटिन्यू करने पर आपको ये पेज अपीयर होगा। तो अदर्स में ही आपको 1000 रुपीज यहाँ पर फिल होकर ऑटोमेटिक आएगा, क्योंकि आपने ऊपर अदर रिसीट्स सिलेक्ट कर लिया है। इन ऑप्शंस में आपने कुछ नहीं करना, जो ऊपर आ रही है टैक्स, सरचार्ज, सेस, इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। आपको अदर्स में 1000 रुपए दिख रहे हैं, दैट इज करेक्ट। और आपको अब क्लिक करना है कंटिन्यू पर। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही आपके सामने जनरेट होकर आएगा चालान। वो चालान जनरेट होते ही आप फिर अपने बैंक के थ्रू से पे कर पाएंगे। अगर आपका बैंक इस लिस्ट में नहीं है तो मैं आपको अब दूसरा मोड दिखा रही हूँ पे करने का। यहाँ से आपको ई पे टैक्स करने की ऑप्शन मिली थी, वहीं पर नीचे एक और ऑप्शन है क्लिक हेयर टू गो टू प्रोटियन टैक्स पेमेंट पेज फॉर अदर बैंक्स। तो अगर आप NSDL के थ्रू पे करना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक कर लीजिए, या फिर आप गूगल पे भी लिख सकते हैं पे इनकम टैक्स, तो भी आपको ये वाला वेब पेज अपीयर हो जाएगा। इसमें आपको चालान जो सिलेक्ट करना है वो है 280। आप इसे अपने पास नोट कर लीजिए ताकि आप कोई भी गलती ना करें। तो चालान नंबर 280 पे सिलेक्ट करके प्रोसीड कर लीजिए। अब इस चालान में आपको 2-3 चीजें खुद सिलेक्ट करनी है, तो बहुत ही केयरफुली आप देखिएगा। पहले आपको सिलेक्ट करना है इनकम टैक्स अदर देन कंपनीज, 0021 इसका कोड है। देन आपको टाइप ऑफ पेमेंट में अदर रिसीट सिलेक्ट करना है, 500 इसका कोड है। देन आप अपना बैंक सिलेक्ट करेंगे, अपने बैंक का नाम ड्रॉप डाउन लिस्ट से सिलेक्ट करेंगे, और अगर आप डेबिट कार्ड से पे करना चाहें तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। देन आपको अपना पैन नंबर डालना है और बहुत ही केयरफुली असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है 31 मार्च से पहले करने के लिए 23-24, इसे अपने पास नोट कर लीजिए। नीचे आपको जो ये रेड स्टार जहां भी मार्क है वहां पर डिटेल डालना जरूरी है, वो सभी डिटेल एंटर करिए और कैप्शंस एंटर करके जैसे ही प्रोसीड करेंगे तो आपको मार्क्ड चीजें वहां पर दिखाई देंगी, उसे एक बार गो थ्रू करके फर्दर प्रोसीड करके अपने बैंक के थ्रू पेमेंट कर दीजिएगा। यहाँ से भी पेमेंट हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती, पर इस मोड से पेमेंट करने पर 4 से 5 दिन में आपकी पेमेंट अपडेट होती है इनकम टैक्स की वेबसाइट पर। इसलिए आपको हम सजेस्ट करते हैं ई पे टैक्स मोड को ही सिलेक्ट करें, अदरवाइज ये मोड भी आपको कोई दिक्कत नहीं करता है। जैसे ही आपकी पेमेंट हो जाती है और आप अपना पैन और आधार डाल के फिर से क्लिक करते हो तो आपको ये मैसेज आता है, योर पेमेंट डिटेल्स आर वेरीफाइड, प्लीज क्लिक ऑन कंटिन्यू टू प्रोसीड विद सबमिशन ऑफ आधार पैन लिंकिंग रिक्वेस्ट। और आपकी पेमेंट की डिटेल भी दिखती है यहाँ पर, चालान नंबर, अमाउंट, BSR कोड, डेट ऑफ पेमेंट आपको इसके साथ कंटिन्यू करना है। यानी ये आपको आगे तभी बढ़ने देगा ये पेज, यानी पैन आधार डालने के बाद इस पेज पर आगे कंटिन्यू आप तभी कर पाओगे जब आपकी पेमेंट यहाँ पर अपीयर होने लगेगी। कुछ पर्सन्स को यहीं पर एरर आ जाती है, कुछ पर्सन घबरा जाते हैं 1000 की पेमेंट करने के बाद। घबराना नहीं है, अगर NSDL के थ्रू पेमेंट करी है तो 4 से 5 दिन का टाइम लग सकता है। बस आपको ये ध्यान रखना है चालान में सारी डिटेल्स जैसा कि मैंने बताया है बिल्कुल करेक्ट एंटर करनी है। भूल रहे हो तो ये वीडियो आप बार बार देख सकते हो, इसको पॉज करके भी आप अपना चालान भर सकते हो। गलती मत करना चालान भरने में, क्योंकि एक बार किसी गलत असेसमेंट ईयर में पेमेंट कर दी या किसी गलत हेड में पेमेंट कर दी तो चालान की करेक्शन पॉसिबल आपके लिए नहीं होगी। तो आप क्लिक करेंगे कंटिन्यू पर। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही नाम आपका आ जाएगा और आपका डेट ऑफ बर्थ दिखेगा, जेंडर, आधार नंबर और नेम एज पर आधार आपको एंटर करना होगा। और अगर आपके आधार पर सिर्फ डेट ऑफ बर्थ का ईयर ही मेंशन है, पहले ऐसे ही आधार बनते थे, तो आपको इस चेक बॉक्स पे भी टिक करना है, अदरवाइज इसे छोड़ दीजिएगा। देन आई एग्री पे क्लिक करिए और लिंक आधार पे क्लिक कर दीजिए। आपके पास मैसेज आ जाएगा, योर रिक्वेस्ट फॉर आधार पैन लिंकिंग हैज बीन सेंड। आपका पैन हो जाएगा लिंक। इसका स्टेटस चेक करने के लिए भी आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पर यहीं पर होम पेज पर आना है। पैन को आधार से लिंक करने के बाद अगर आप देखना चाहें कि स्टेटस क्या है तो आप इस पे क्लिक करेंगे, लिंक आधार स्टेटस। यहाँ स्टेटस चेक करने के लिए फिर से पैन और आधार एंटर करके व्यू लिंक आधार स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो वो आपका स्टेटस दिखाएगा। आप चाहें तो ये स्टेटस लॉगिन करने के बाद भी प्रोफाइल सेक्शन में जाके चेक कर सकते हैं। मैं आपके साथ और भी बहुत इंपॉर्टेंट बातें इस वीडियो में डिस्कस करूंगी, इसीलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा, एंड तक देखिएगा। कुछ ऐसे पर्सन्स भी हैं और कुछ ऐसे केसेस भी हैं जिन केसेस में पैन को आधार से लिंक करना मैंडेटरी नहीं है। पहला है रेजिडेंट्स ऑफ असम, जम्मू एंड कश्मीर एंड मेघालय, और नॉन रेजिडेंट, नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड अ पर्सन जिसकी एज है 80 ईयर से ज्यादा। इन केसेस में पैन को आधार से लिंक करना बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है, बट एक इम्पॉर्टेंट बात है, इन केसेस में भी अगर आप पैन को आधार से लिंक करना चाहेंगे
तो लेट फीस आप पर भी एप्लीकेबल रहेगी। इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी भी टाइम पे पैन को आधार से लिंक कर लें अपनी मर्जी से, मतलब अगर कंपल्शन नहीं है तो लेट फी की मेंटेशन रहेगी। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे पर्सन ये क्वेश्चन करते हैं कि मैं अपने आधार और पैन को लिंक नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मिसमैच है डिटेल्स में, चाहे वो नाम है, फोन नंबर है, डेट ऑफ बर्थ एक्सेट्रा। तो मैं क्या करूँ? अगर ऐसा है तो आपको या तो अपना पैन अपडेट कराना है या फिर आधार की भी और पैन की भी कुछ डिटेल्स आप ऑनलाइन करेक्ट कर सकते हो, कुछ ऑफलाइन करेक्ट कर सकते हो। तो दोनों में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट अपना करेक्ट कर ले। यहाँ पर कुछ लिंक्स भी हैं जो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं कि आप कैसे ऑनलाइन इन ऑप्शंस को यूज कर सकते हो करेक्शन करने के लिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एक और क्वेश्चन हमारे साथ शेयर करा जाता है, पूछा जाता है हमसे बहुत ज्यादा कि पैन और आधार के लिंक ना होने पर क्या इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करना पॉसिबल है? बिल्कुल कर सकते हो आप, बट आप ध्यान रखना अभी तक क्या था, आपका पैन इनऑपरेटिव नहीं हो रहा था। 31 मार्च 2023 तक जो पर्सन पैन आधार लिंक कर लेंगे उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। 1 अप्रैल से जिन्होंने लिंक नहीं करा होगा उनका पैन और आधार इनऑपरेटिव हो जाएगा, वो आगे फर्दर अपनी ITRs एक्सेट्रा फाइल नहीं कर पाएंगे और उनका TDS भी हायर रेट से डिडक्ट होगा। एक क्वेश्चन और मेरे पास आता है कि आजकल फैसिलिटी है ई पैन अप्लाई करने की, जो किसके थ्रू अप्लाई होता है? थ्रू आधार। क्या उन केसेस में भी पैन को आधार से लिंक करना है? नहीं। जिनका पैन ही आधार के थ्रू अप्लाई हुआ है उनका ऑटोमेटिक पैन आधार से लिंक हो जाता है। इस केस में आप चाहें तो एक बार अपना लिंक पैन आधार स्टेटस चेक कर लीजिएगा इनकम टैक्स के पोर्टल पे, जो ऑप्शन मैंने आपको यहाँ दिखाई है, लिंक आधार स्टेटस में उसे एक बार चेक कर लेना। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रही हूँ मैंने आपकी सारी क्वेरीज सॉल्व कर ली है। अगर अभी भी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा और बिल्कुल भी 31 मार्च की डेट को मिस मत करना, चाहे वो आपका खुद का पैन आधार लिंकिंग है या आपके क्लाइंट्स का, क्योंकि मैंने अभी बहुत ही टाइमली वीडियो डाली है। अगर आपको अपने पैन या आधार में करेक्शन भी करानी है तो भी वो हो जाएगी 31 मार्च से पहले, पर इस इंपॉर्टेंट काम को मिस बिल्कुल मत करना। और हमारे चैनल पे ऐसे बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस डलते हैं, चाहे वो इनकम टैक्स के हैं, GST के हैं या अदर्स, बहुत सारी अपडेट्स हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन दिया है ना, जल्दी से उस पर क्लिक कर दो अगर आपने नहीं करा है, और साइड में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आप इंपॉर्टेंट वीडियोस को मिस ना करें। और हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड फेसबुक पे जरूर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि वहां पर हम वीडियोस के अलावा बहुत इंपॉर्टेंट अदर इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक पर क्लिक कर दीजिए। अब डिस्कस करते हैं हमारे कोर्सेज के बारे में। अभी हमने नया अकाउंटिंग कोर्स लॉन्च करा है आप सभी की रिक्वेस्ट पे, और ये बहुत ही पॉपुलर हो गया ऑलरेडी। इसमें बहुत सारे पर्सन एनरोल कर चुके हैं, ये प्री बुकिंग में है, बहुत सारी वीडियोस इसकी बन चुकी हैं, कुछ प्रोसेस में है, और बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली कोर्स हमने आपके लिए लॉन्च करा है। साथ ही हमने TDS एंड TCS कोर्स प्रोवाइड कर रखा है। अगर आप अपनी खुद की कंसल्टेंसी स्टार्ट करना चाहते हैं TDS TCS में, क्योंकि एक अलग ही फील्ड है प्रैक्टिस का, तो वो आप इस कोर्स को लेने के बाद बिल्कुल कर सकते हैं। TDS ऑन प्रॉपर्टी एक अलग ही टॉपिक हो जाता है, बहुत से पर्सन प्रॉपर्टी को सेल या परचेज करते हो कंफ्यूज होते हैं टैक्स में ना, TDS में, तो इस कोर्स का आप बेनिफिट लीजिए, बिल्कुल ही मिनिमम प्राइस पे अवेलेबल है। देन 3B रिकंसिलेशन विद 2B, ये कोर्स आपके लिए अवेलेबल कराया, क्योंकि रिकंसिलेशन GST में अब इतने इंपॉर्टेंट हो चुके हैं, आप इन्हें मिस नहीं कर सकते। तो लाइव 3B फाइलिंग है विद प्रॉपर 2B वर्सेस 2A रिकंसिलेशन, और बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे अवेलेबल है। सिर्फ रिक को सीखना है, 3B फाइलिंग नहीं सीखनी, तो वो कोर्स अलग से अवेलेबल है। MSME पे गवर्नमेंट का फोकस है कि सभी बिजनेसमैन खुद को MSME में रजिस्टर करके MSME के बेनिफिट्स ले, ये कोर्स भी आपके लिए अवेलेबल करा रखा है हमने। देन हमारे कॉम्बो हैं कुछ, और GST इनकम टैक्स ITR TDS के कोर्सेज है। मेगा कॉम्बो में हमारे GST इनकम टैक्स ITR TDS एंड ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट कोर्स इंक्लूड है। इस कोर्स में बहुत सारे पर्सन एनरोल कर रहे हैं। देन ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट का कोर्स, ये क्या है? बैलेंस शीट तो आप सभी को आती है बनानी, बट आप कैसे बनाते हो? एक एक चीज को, एक एक फिगर को एक्सेल में लिंक करते हो मैनुअली। मैं कहूँ कि मेरे पास एक ऐसा तरीका है कि आपका क्लाइंट चाहे डेली आपके पास आ जाए और आपसे बैलेंस शीट मांगे तो आप 5 ही मिनट में उसे दे सकते हो। वो यही तरीका है जो इस कोर्स में बताया गया है। बहुत सारे पर्सन ने इसका बेनिफिट लिया है। इवन आप अगर ऑलरेडी जॉब करते हो या अपना खुद का प्रैक्टिस करते हो, कंसल्टेंसी देते हो, तो ये कोर्स ना आप
आपकी कंसल्टेंसी को, आपकी प्रैक्टिस को या आपकी जॉब प्रोफाइल को और भी इम्प्रूव कर देगा, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे फॉर्मूलाज डिस्कस करे गए हैं जो आपको सिर्फ बैलेंस शीट के लिए ही नहीं और भी कई चीजों के लिए काम आएंगे। तो इस कोर्स का ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट लीजिए। कुछ और भी कॉम्बो अवेलेबल करा रखे हैं हमने, तो आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत है तो हमारी टीम के नंबर दिए हैं, ईमेल आईडी दी है, इनके साथ आप बात कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।